तो मेरा दोस्त है वो बोलता है कि भाई अब तो गांव से क्लासेस हो गई, अब हमें चलना पड़ेगा मतलब बाहर पढ़ने के लिए। तो हमने नॉर्मल क्या हुआ कि कोई कॉलेज होता है तो बिहार में तो ऐसे ही है कि कॉलेज, गांव में कॉलेज एडमिशन करा लो। हम गए कॉलेज में एडमिशन के लिए। ऐसे क्या मतलब सर के पास, सर बोल रहे हैं बाबू बोलो मैं सर कहा सर एडमिशन करानी थी, तो बोल रहे हाँ हाँ हो जाएगी। तो हमने पूछा कि सर एडमिशन की बातें चल रही है ना मतलब नॉर्मल, तो वो ऐसे करके बोल रहे हैं बाबू हो जाएगी बात तो हमने पूछा ऐसे कि सर एडमिशन कराते तो क्लासेस आने पे, तो नहीं 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 बस एडमिशन कराओ और घर जाओ। हम लोग के यहाँ का ये रूटीन है मतलब बिहार में, आप एडमिशन कराओ और घर जाओ, किसी को रहने की जरूरत नहीं है बिहार में। क्लासेस तो है ही नहीं वहाँ पे क्लासेस नहीं चलती, बस कोचिंग। तो ऐसा सीन है कि हम लोग मतलब घर पे आए तब हम लोग में होता है ना ग्रुप में हर एक पढ़ाकू। तो हमारे ग्रुप में हम चार थे, पहले तो हम मोटे, एक छोटा और दो थे वो ठरकी थे जिसके पास वो समझ नहीं होती, जिसमें से वहाँ पे वो बैठा हुआ है। वो एक ग्रुप में होता है ना कि जिसका बाप का एक औलाद वो है, और जो दुरुपयोग करता है ना भाई वो अपने बाप का, ऐसे बोलता है पापा पैसे कम पड़ रहे हैं। पापा बोलते कल ही तो दिए थे। वो कल के थे ना, कल तो मैंने सो की बात है, वरना डायरेक्ट तो चला ही जाता थोड़ा सा। तो हमने सोचा कि हम मतलब चलते हैं क्लास, अब बाहर जाके क्लास करने के लिए। तो ये तो मतलब रह गया गांव में क्योंकि अकेला है, तो अकेले को कौन भेजता है। इसकी मम्मी बोलती है बाबू मेरे गोदी में आके बैठ जाओ अब ये पीता है। बट हम लोग ने सोचा कि ठीक है चलते हैं बेतिया। तो हम लोग मतलब घर से बाहर जितना बोले मतलब 20 किलोमीटर जाएंगे तो शहर हो गया। तो शहर तो हम लोग सोचे कि ठीक है भाई शहर चल के रहते हैं। तो हम लोग गए शहर बेतिया। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मतलब चार दोस्त सोचे कि मतलब चार ही जाएंगे, ये तो जाएगा नहीं क्योंकि इसकी अम्मा तो बोल रही है कि ना बाबू मेरे गोदी में आके बैठेगा बस तो हम लोग गए लो नॉर्मल वहाँ पे। तो वहाँ पे जाने के बाद ऐसा सीन हुआ कि मेरी माँ बोल रही है कि अब इसकी तरह कि ना हमारा बेटा तो नहीं जाएगा, बेटे के साथ हम जाएंगे वरना नहीं जाएगा। क्योंकि पता है मेरी माँ को कि मेरे दोस्त कैसे हैं। वो पता है मेरे द्वार पे क्या बोलते हैं, भाई चलेगा कहाँ, चलना घूम के आते हैं खेत से। हम लोग क्या भाई इतना डर के में चलता है ना भाई। वो खेत में वो बैठे रहते हैं ना बाथरूम के लिए, हम लोग उसके पास जगह थे और अंकल चलने आ क्या कर लिए मेरे पास भी आके बैठ जाओ तो ऐसा सीन था। हमारे यहाँ भी एक चीज़ और मतलब चलती है कि वो खैनी होती है ना, सब कोई खाते हैं। ऐसे रोड पे बैठ के से बना रहे हैं, अंकल मिल रहा है क्या, तो नहीं बाबू परफॉर्मेंस प्रेशर है थोड़ा कर ले तो उसके बाद चलते हैं वहाँ पे और साथ में खैनी के साथ अगर मेरे गांव में ना कोई खैनी और पानी लेके चला गया तो समझ रहा कि गया है पूरा फॉर्म में वो बंदा आएगा निपट के इस समय। तो हम लोग सोचे कि ठीक है भाई बेतिया। तो हम लोग गए बेतिया। मैं क्या हुआ कि मतलब अब तो मेरी मम्मी थी साथ में, तो मैं रह गया मतलब यहाँ पे नॉर्मल कि मैं अपने मम्मी के साथ रहूँगा। तो अब ग्रुप पे हुआ तो साथ जाने की बात है। तो हमने सोचा ठीक है भाई अब साथ में चलते हैं। तो ऐसे कि मैं यहाँ पे रूम ले लेता हूँ और तुम लोग चलो मेरे साथ, और चल के वहाँ पे मतलब गली के पास में रूम ले लेना। तो ये लोग रूम ले लिए। तो यहाँ पे सीन सबसे ज़्यादा फंसता है कि मेरी माँ तो खाना सुबह में बना देती थी, मैं खा लिया। ये बंदे रोज़, ये नए नए गए थे तो भाई सोचते थे कि भाई अब तक बेतिया चले गए, अब जो मन में आया वो खाएंगे, जैसे मन आया वैसे खाएंगे, वैसे बना के खाएंगे। लौंडों की होती है बिरयानी बनाना, हमने भी बनाई थी भाई। बिरयानी वो लाल होती है ना, काली हो गई थी मेरी उसमें सुनो वो प्याज होती है ना, प्याज काटी जाती है पतली, हमने खड़े खड़े डाले थे उसमें। चिकन चिकन तो था ही नहीं वहाँ पे प्याजे मिल रही थी। बोले भाई प्याजे बनाइए क्या वो भी काली तो एटलीस्ट वहाँ तक तो सही था, मतलब ऐसे नॉर्मल नए गए लो तो सबको ही हो गया। उसके बाद सीन आया कि जब सबको ही क्या हुआ तो जैसे एक महीना क्लासेस तगड़ी चली। अब आया ओरिजिनल टाइम, जब बंदे जो शहर में जाके रहते हैं उसके बाद पता चलता है कि भाई अब तो हो गया हम लोग का, अब क्लासेस कौन जाता है, माँ चुदा है क्लासेस, क्लासेस छोड़ो तो हम लोगों ने सोचा आज से एक दिन क्लासेस बंक मारी। तो पास में एक मतलब होम टाउन कैफ़े जैसे यहाँ का है वैसे मतलब हम लोग कैफ़े था वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग गए लो। तो लड़कियाँ सबसे ज़रूरी, तब तुम शहर जाओ ना और चार दोस्त हैं और लड़कियाँ जा रही है पास से, ऐसे करके देखते बंदे भाई दिख रही है क्या तो मेरा जो दोस्त था वो बोला दूर से भाई ऐसे करके भाई देखना देख रही है। हमने देखा उसको, 2.5 किलोमीटर पैदल गए थे चल के। ऐसे घर से आओ ना तो गली में पैदल नहीं जाते हैं कि भाई रैपो खराब हो जाएगी, रैपो वहाँ पे 2.5 किलोमीटर पीछे। वो लड़की 2.5 किलोमीटर जाकर अपने बॉयफ्रेंड से बोल रही है बेबी देखो ना जा रहा है ये सुनो, वहाँ 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 जो दिल टूटा ना, वहाँ जो दिल। उसके बाद हम लोग गए लोग कैफ़े में, कैफ़े के पास जाके बोलते हैं भाई, कुर्सी थी वहाँ पे तो मतलब बैठे, मैं बैठा पास में, लड़की आती है बोलती है भैया थोड़ा हटिया ना में बैठना है। उस पर शायरी लिखी थी कि वो मुस्कुराई और पास आकर के बोली, वो मुस्कुराई और पास आके बोली भैया हटिया ना हमको भी बैठना है तो मेरी वहाँ तक की बातें चली गई पूरी। अब आई ओरिजिनल बात है, जब खाना बनाने की टाइम, मैं तो बंदा मतलब मेरी मम्मी तो रोज़ खाना बनाती थी, मैं खा के चला जाता।
और यहाँ पे जो हमारी ग्रुप की बातें हो रही थी ना, वहाँ पे होती थी कि वो बंदे सुबह तो उठते थे 12 बजे, क्लासेस तो बंक मारनी एक बार स्टार्ट हुई तो होती जाती है, तो वहाँ पे सीन होता था ना कि 12 बजे उठते थे। उस टाइम पे होता था कि भाई ये कल बर्तन धोया था, मैं तो नहीं धोऊंगा, मैं मम्मी कसम खाता हूँ। मैं जाता था उन लोगों की मतलब बातें सुनने के लिए, वो भी 12 बजे सुबह होती थी उनकी। मैं गया उन लोगों के पास जाके बोलता था, बड़ी खाने बना क्या? भाई कल रात को मैंने आटा सान रहा था, ये बोला सामने से बैठ के कि ये बंदा तुम मुझे खाना बना, मैं कैसे बनाऊँ यहाँ पे खाने। तो हम लोगों की ऐसी बातें नॉर्मल चलती रहती थी। तो खाने के तो मतलब मार ऐसा होता है ना भाई कि आज तो हमने वो जो बंदे के होते हैं ना, तुम देखे होगे आप लोग की नॉर्मल क्लासेस चलती है, स्टडीज चलती है, तो वहाँ पे मार होती है। तो क्लास में अगर 4 ग्रुप के फ्रेंड्स रहते हैं तो वहाँ पे झगड़े होते हैं, भाई मारे रखे ई काल बोलने लग खाना बनाओ के ना बने लग, ऐसे भोजपुरी होती है। तो हिंदी में बोलते भाई मारो इसको। कल बोला था कि कल सुबह में मैं सुबह उठ के 7 बजे खाना बनाऊंगा। 7 बजे उठता है कोई, 12 बजे तक सुबह, तुम विश्वास नहीं होगा 2 बजे तक तो रील्स से चलती है। रील्स में क्या आता है, अंदर क्या पहना है सबसे अभी की फील्ड जैसे चलती हुई मतलब वैसी है वो। तो हम लोगों ने मतलब हुआ उस दिन मेरे पास ज्ञान आया था, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे समझाई थी कि बाबू अब तो बेतिया आ गया है, लास्ट स्टडी चल रहा है तुम्हारा, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। तो हमने पढ़ा अच्छे से। तो मैं जाके उनको ज्ञान देता हूँ, भाई मेरी मम्मी बोली है कि अब अच्छे से पढ़ाई करते हैं। तो हमने सोचा कि ठीक है भाई चलते हैं पढ़ने। तो हम गए वहाँ पे, तो ज्ञान दिए कल रात को। उसके बाद सुबह से ऐसी सीन आई कि अब चलते हैं क्लासेस, अब अच्छी क्लासेस होगी, रोज़ क्लासेस जाएंगे। मैं सब किया, ये बोला भाई कसम से बोले माँ कसम कल सुबह में उठ के 7 बजे क्लासेस जाएंगे। इंग्लिश क्लास 7 बजे, आर्ट्स से केमिस्ट्री फिजिक्स ये सारी। मैं गया वहाँ पे, सुबह मैं गया देखा गेट खुला हुआ है। मैं जाकर पूछता हूँ भाई मतलब ऐसा नहीं था कि सुबह में 7 बजे वो भी गेट खुल जाए, वो भी लॉन्डो का, तो वैसे दिक्कत हुई थी। तो मैं जाकर वहाँ पे क्लासेस के पास गया और गेट खोला। तो वहाँ पे देखा भाई गेट खुली हुई है, एक बंदा गेट के पास ऐसे खड़ा है, एक बंदा वो होती है ना कढ़ाई, कढ़ाई लेके बैठा हुआ है एक बंदा बेड पे बैठा हुआ है। वो पूछा मैं बोल भाई क्लास नहीं जाना है? भाई तू कल बोल के गया, मैं कल कसम खाया था कि मैं सब्जी बनाऊंगा, मैं कढ़ाई लेके खड़ा हूँ ये अभी तक सोया है, तू बता मैं क्या करूँ। यहाँ तक तो सीरियस बातें बहुत ज़्यादा इंटीमेट होती गई। मैं अब सोचा कि भाई थोड़ी सी मार कर लेते हैं। तो उसमें जो छोटा वाला बंदा था ना, एक सोनू, उसकी हाइट बहुत छोटी थी, वो आके मेरे पास बोल रहा है कढ़ाई लेके, भाई तू बता मैं कढ़ाई लेके खड़ा हूँ ना? मैं बोला हाँ भाई तू तो लेके खड़ा है लेकिन नीचे है तो थोड़ा तो ऑडियंस की बातें यहाँ आ गई। तो उसके बाद हमने सोचा कि भाई कुछ नहीं रखा पढ़ाई में। तो मेरी जो लाइन्स थी वहाँ तक जाके उसके बाद थोड़ी सी सॉर्टेड में चली गई कि भाई हटाओ यार, तो रखते हैं। टाइमिंग हो गया क्या? तो ऐड कर देते, बंद कर दो। नहीं यार बीच में बोल दिया, टाइमिंग खत्म हो गई। लास्ट सबकी मतलब मेरी लाइफ आपने सुनी होगी कि मतलब इतनी अच्छी चल रही है कि भाई का बंदा का चल रहा है कि इतना अच्छा हंस के बोल रहा है। ऐसी कुछ सीन है मेरी रिसेंटली ब्रेकअप हुई थी। भाई ब्रेकअप वो होता है ना, आप लोग की होती है कि प्यार, मेरे भी प्यार कहता है भाई बहुत ज़्यादा। मैं उस लड़की से मतलब आप लोग से सच बताऊँ ना, तो मैंने उसको ये बोला था कि अगर तुझे मुझसे बात करनी है तो मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं रोया था उसके लिए सही में, मतलब आप लोग लग रहा है कि जोक के लिए से बोला, मैं उसको ऐसे बोला था कि मैं तुम्हारे पैर पकड़ता तू मुझसे बात कर ले। वो पता है क्या बोल रही है, मैं तुझसे बात तो नहीं कर सकती बट मैं तुझसे प्यार करती हूँ। वही लड़की 2 दिन बाद मेरे कोचिंग में दिखी एक लड़के के साथ। सोच सकते हो कैसा लगता है। मैं वहाँ पे रोया नहीं था, कल्पा जाता अंदर से दोस्तों के साथ। और दोस्त की तो होती है ना कि भाई देखना वो तो गयल हो दे, ऐसे मतलब वो वाली सीन था वहाँ पे। मैं वहाँ पे रो रहा था, लेकिन अब दोस्तों के सामने बेइज्जती में कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो मैंने उसके लिए कुछ लिखी थी कि उसकी याद आई थी, उसकी याद आई थी। हाँ देखा मैंने वो किसी के साथ आई थी, जो कहती थी तुम सिर्फ मेरे हो, हाँ वहीं जो मेरे मरने के बाद आई थी। फिर लास्ट टाइम आती है जब कि वीडियो चैट पे बातें होती है, उस टाइम की बातें याद पड़ती है, जिसमें होता है ना कि बातें होती है कि भाई अगर तुम मेरे से बात नहीं की तो मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। वैसे वो भी मुझे बोलती थी, मैं भी बोलता था कि अगर तुम मुझसे बात नहीं की तो मैं मर जाऊंगा। तो उसी के लिए लिखा था कि कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, देख आज तू भी जिंदा है और मैं भी जिंदा हूँ। थैंक्स।